दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आज मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसे रहस्यमय मंदिर की ओर जो न कि केवल हिंदू धर्म बल्कि पूरी मानवता का केंद्र बिंदु है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। भगवान शिव के इस प्राचीन और पौराणिक मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसको जानने से आप दंग रह जाएंगे और आपको जानकर हैरानी होगी कि पशुपतिनाथ मंदिर बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय है। क्या आपको पता है दोस्तों कि इस मंदिर की बहुत सारी रहस्यमयी कहानियाँ हैं जिनको सुनने से आप दंग रह जाएंगे। क्या आपको पता है दोस्तों कि यहाँ की शिवलिंग में 4 मुख क्यों है और इस मंदिर के गर्भगृह में 4 मुख्य पुजारियों को जाने की अनुमति क्यों है? क्या आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा अखंड दीप है जो कि हजारों सालों से यहाँ पर अपना प्रकाश फैला रहा है जो कि कभी बुझा नहीं है। आखिर क्यों? इस अखंड ज्योति का क्या है रहस्य? यहाँ पर जो नदी बहती है जिसे हम बागमती नदी कहते हैं, यह नदी हमारे सभी पापों को नष्ट कर देता है। इस नदी में नहाने से, अंतिम सांस लेने से मोक्ष की प्राप्ति है। आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पर अंतिम सांस लेने से मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। आपको सुनकर ये आश्चर्य लगेगा दोस्तों कि इस मंदिर पर कोई भी आपदा, प्राकृतिक आपदा नहीं आती है, चाहे भूकंप हो या तूफान हो। इस मंदिर की ऐसी ही रोचक जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पर मौजूद नंदी महाराज की मूर्ति की आँखों में प्रभु महादेव शिव जी स्वयं विराजमान है। दोस्तों, पशुपतिनाथ की मंदिर कला की वास्तुकला इतनी रहस्यमय क्यों है, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या ये मंदिर सच में 2000 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में आने वाला भक्तों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्वयं शिव जी विराजमान है। क्या है इसका रहस्य? तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम आपको पशुपतिनाथ मंदिर के 10 अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन 10 अनसुलझे रहस्यों के बारे में। भगवान शिव की भैंस रूप की कथा। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों से बचने के लिए शिव ने भैंस का रूप धारण किया था। जब पांडवों ने उनका पीछा किया तो शिव जमीन में समाने लगे और उनका सिर काठमांडू में पशुपतिनाथ की मंदिर की जगह पर जा गिरा था। दूसरा है 2 शरीरों का सिर। पशुपतिनाथ मंदिर 2 शरीरों के सिर के रूप में बना है जो एक महान तांत्रिक प्रयोग का हिस्सा था। तीसरा है केवल आधे घाट का जल। मंदिर में केवल एक पवित्र स्थान आधे घाट के जल से ही लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। चौथा है 5 मुखों वाला शिवलिंग। मंदिर के अंदर का शिवलिंग 5 मुखों वाला है। 5वां पशु योनि से मुक्ति। यह माना जाता है दोस्तों कि इस मंदिर के दर्शन करने वाले भक्तों को सभी जन्मों में पशु योनि से मुक्ति मिलती है। छठा है महामाया और गुहेश्वरी का संबंध। सती के शरीर के कुछ हिस्से इस मंदिर के आसपास गिरे थे और बागमती नदी के संगम पर महामाया और गुहेश्वरी देवी के रूप में पूजा की जाती है। 7वां है विशाल वट वृक्ष। मंदिर के पास एक विशाल वट वृक्ष है जिसके नीचे माता पार्वती रहती हैं, लेकिन उनसे मिलना आसान नहीं है क्योंकि राक्षस उन्हें घेरे रहते हैं। 8वां है पवित्र गंगा नदी से संबंध। पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के तट पर स्थित है जो अंततः पवित्र गंगा नदी में मिल जाती है। 9वां है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल।
पशुपतिनाथ मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यह बहुत ही प्राचीन है। 10वां है सभी जीवों का स्वामी होना। भगवान शिव ने पशुपतिनाथ रूप में स्वयं को प्रकट करते हुए कहा कि वे समस्त प्राणियों के रक्षक हैं और इसी कारण से उनका नाम पशुपतिनाथ रखा गया। तो दोस्तों, मैं आपको और भी बता देती हूँ, अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बताती हूँ कि माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग नेपाल में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का एक हिस्सा है। पशुपतिनाथ के विषय में कथा यह है कि महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा अपने गुरुओं एवं सगे संबंधियों का वध किए जाने से भगवान भोलेनाथ पांडवों से नाराज हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव शिव जी को मनाने चल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलीन हो गए और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वर्तमान में केदारनाथ स्थित है। शिव जी का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ पहुंच गए। इस स्थान पर पांडवों का आया हुआ देखकर भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप धारण किया और इस क्षेत्र में चर रहे भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने भैंसों के झुंड में से शिव जी को पहचान लिया। तब शिव जी ने वहीं पर भूमि समाने लगे। भीम ने भैंस को कसकर पकड़ लिया। शिव जी का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ पहुंच गए। इस स्थान पर पांडवों को आया हुआ देखकर भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप धारण किया और इस क्षेत्र में चर रहे भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने भैंसों के झुंड में भी शिव जी को पहचान लिया। तब शिव जी भैंस के रूप में ही भूमि में समाने लगे। भीम ने भैंस को कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को पापों से मुक्त कर दिया। इस बीच भैंस बने शिव जी का सिर काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ में पहुंच गया। इसीलिए केदारनाथ और पशुपतिनाथ को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर भैंस के सिर और एक पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है और यहाँ पर इसीलिए केदारनाथ में भी इसकी पूजा होती है। पशुपतिनाथ के विषय में मान्यता है कि जो व्यक्ति पशुपतिनाथ के दर्शन करता है उसका जन्म कभी भी पशु योनि में नहीं होता है। जनश्रुति ये भी है दोस्तों कि इस मंदिर में दर्शन के लिए जाते समय भक्तों को मंदिर के बाहर स्थित नंदी का प्रथम दर्शन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पहले नंदी का दर्शन करता है बाद में शिवलिंग का दर्शन करता है उसे अगले जन्म पशु योनि मिलती है। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में ये कहा जाता है कि इसमें पारस पत्थर के गुण हैं जो लोहे के सोना से बना सकता है। नेपाल वासियों और नेपाल के राज परिवार के लिए पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग आराध्य देव हैं और वे वहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि पशुपतिनाथ के 10 अनसुलझे रहस्य क्या क्या हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।